ऐसने के हेल धल ले थे एक स्थिति में पहली लाप ल चेतावा था आप मन मोला साड़ी लेके भी दू सोना चांदी लेके भी दू या पैसा कौड़ी भी लू बोला पुनः मांगे की कोशिश मत करूँ काबर जो आपके वो मोरे और जो मोरे वो आपके एला अपना समझना है। हे स्वामी बोला पुनः मांगे की कोशिश बिल्कुल मत करूँ तब जाके मैं आपके वो मांगी बनूँ। ये मोर छठवा वचन है। बताओ वरदेव का आप कन्या के छयो वचन ला स्वीकार करत हो या नहीं। बहुत सुंदर वर कहता है कि हे कन्या आपका छयो वचन मुझे स्वीकार है। सातवां वचन बताओ। अब सातवां वचन में कन्या वर ला का कहा थे। हे प्राणनाथ अपने भाई बंधुओं के घर में या मौके में जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा गाना बजाना होगा या शादी वर विवाह कथा पूजा होगा कहाँ बात करे स्वामी मुरमैके के हो सकते मैं तोड़ संग में निमोरा चल दे पहली लॉकडाउन रही तब बस मन नहीं चला थी से अब सबको चालू हो गए। हे स्वामी कोई तोड़ सन में निमोरा चल दे अमोर दाई दादा घर कथा पूजा होत रही शादी बर विवाह होत रही कोई ते काम धाम में चल दे हस तोला देखत रहूं स्वामी अबा कही तबा कही कब आई कैसे आई देखत देखत सांझ होल धल ली अमोर दाई दादा बना थे नहीं बना थे मोर दाई दादा मोला निमंत्रण दिस और नहीं दिस पूछीस और नहीं पूछीस कोनो रहगीर मन की प्रवृत्ति के मन आवत जावत मोल बता दी कि तोर दाई दादा घर कथा पूजा शादी बर विवाह हुआ कह के हम मोर माता पिता ताए स्वामी मोला जन्म दे है मोर मैके हरे हो सकते तोला बिना पूछे कोई बस में बैठ के मैके चल दे तो चार जन सगा सोदर के सामने मोला अपमानित मत करवे गाली गलौज मत करवे मार पीट मत करवे काबर उमन मोर दाई दादा है मात्र मोर दाई दादा घर भर तोला बिना पूछे में जा सका था मैके के छूट मिले है माई लोगन मल्ला एक दबा के 1 महीना रगड़ के बैठ जाती। हे स्वामी अगर मोर मैके चल दे हम मोर मैके में जाऊँ तो मोला अपमानित मत करूँ गाली गलौज मत करूँ मार पीट मत करूँ मोर दाई दादा मन घर अगर चल दूँ ता काबर मोर माता पिता है मोला जन्म दे ओकर अलावा तोला पूछे बिना मैं पड़ोसी घर घलो नहीं जाऊँ। ठीक है स्वामी ये मोर सातवां वचन है। बताओ स्वामी का आप मोर सातवां वचन ला स्वीकार करत हो या नहीं। वर कहता है कि हे कन्या आपका सातों वचन हमें स्वीकार है लेकिन हे गुड़िया मैं तोला पत्नी तो बनाना चाहता हूँ बायन में घलो लेना चाहता हूँ लेकिन भाई महू तो पुरुष के जाता हूँ नर के जाता हूँ ज्यादा नहीं तो तय मोला 5 ठन वचन अभी देवे। अब मोर पारी आगे अब मोर 5 वचन लेते स्वीकार करबे तब जाके मैं तोला बायन में लूँ और मैं तो दहनन में चल लूँ कान दोनों झट पति और पत्नी बन जबो और दूसरा बैठ की साड़ी बिछी तहान। तो पहला वचन शुरू हुआ थे वर के अब वर कन्या के सातों वचन ला सुंदरी अब वर के पारी आगे भैया अब वर तो पुरुष के जाते अब वो थोड़ा कड़ा आवाज में बोल ही का बोला थे सुनाओ बाद में रखे ना बोला। पहला वचन वर पहला वचन में कन्या को क्या कह रहे हैं। हे प्रिय मेरे घर में नहीं रहने पर तुम कभी भी किसी से हंसी मजाक नहीं करोगी शरीर में पाउडर लिपस्टिक नहीं लगाओगी सामाजिक कार्य देव दर्शन आदि हास परिहास अकेले नहीं जाओगी कहाँ चो जाना रही तोला मोला बताबे मोरकर गाड़ी हवे भूल भाग जाओ लेकिन मोला पूछे बिना ते अकेला कोनो ढान नहीं जा सका। हे कन्या कोई भी कार्य में तोला अकेला नहीं जाना है तोला कहाँ चो जाना रही मोला 2 शब्द बताबे मोरकर तो गाड़ी हवे दोनों झट चल देबो। बता गुड़िया कहाँ थे वरहा दोनों राह भी आना जाना रही तो मोला पूछे बिना मत जाबे कहाँ थे अकेला मत जाबे कहाँ थे मोर संग में जाबे कहाँ थे तो तोला पहला वचन वर के स्वीकार है धुन नहीं का कहते ढेरी बोले पार्वती मैया की जय। कन्या कहती है कि हे स्वामी आपका पहला वचन हमें स्वीकार है। चलिए स्वामी दूसरा वचन तो बताइए। आप दूसरा वचन में वर कन्या का कहा थी। हे देवी तुम्हारा विवाह जो आज मेरे साथ हुआ है उसका साक्षी ए ढेरहीन मन घलो हावे ए ढेरहा घलो हावे ए बराती गण मन बैठे है वहू मन हावे ए महाराज जोर जोर से पढ़ा थे वहू हावे ए ठाकुर बैठे हैं बगल में वहू हावे
ये घर वाली मन बैठे है वहू हावे, और ये जत्का हंसत बैठे है बराती मन वहू हावे, वो बाजा वाला मन रात भर बजावत है वहू मन हावे, एमन हवन यज्ञ हो है वहू हावे, ऊपर नक्षत्र तारा हुए है वहू हावे। ये सब बोल में साक्षी माना था, परम परमेश्वर माना था, और ये सब बोल साक्षी मान के मैं तोला पत्नी के रूप में स्वीकार करा था। बता ते सबोल साक्षी माना था सुन नहीं, और सबोल साक्षी मान के मोला पति के रूप में स्वीकार करा था सुन नहीं, हाँ या नहीं जवाब दे। हाँ कहा गया बोल सीता मैया। कन्या कहती है कि हे स्वामी आपका दूसरा वचन भी मुझे स्वीकार है, तीसरा वचन बताओ। तीसरा वचन में क्या कहा थे वरह कन्याला, हे वराने तुम इस समय से अपना चित्त जो है मेरे चित्त में अनुकूल रखना। हे कन्या आज से तोर शरीर और मोर शरीर एक के हो गए, एक आधा शिव आधा पार्वती। हे कन्या आज से जो भी सोचेंगे एक ही सोचेंगे, जो भी विचारेंगे एक ही विचारेंगे। तोर मन आन नहीं हो सके, मोर मन आन नहीं हो सके, तब एक गाड़ी बाहर में बैठे नहीं मोरा जाए पर दोनों जन के मन एक होना चाहिए। हे कन्या अगर मैं मोर मन के कुछ बात ला तोला बताऊं ना, वो बात ला तोला कोनो बताना नहीं है, तोर मन में रखना है। और जो कुछ भी मैं तुम्हें कहूंगा मेरे बातों का कभी उल्लंघन नहीं करना। हे कन्या मेरे बातों का सदा प्रतिज्ञा का पालन करना। जो भी कुछ मैं तोला कहूँ मोर बात ला अपन स्वामी समझ के, भगवान समझ के मोर बात के आज्ञा के पालन करवे, तब जाके मैं तोला पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। हाँ या नहीं मोला जवाब दे। ये मोर तीसरा वचन है। हाँ कहा बोल अम्बे मैया की जय। तीसरा वचन लगलो स्वीकार कर दरिस कन्या। हाँ अब चौथा वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन में वर कन्या से क्या कहते हैं, हे पतिव्रते तुम्हारा परम कर्तव्य क्या है, जिस प्रकार का मुझे खुशी हो, जिस प्रकार का मुझे खुशी हो उसी प्रकार का कार्य करना, और जिसमें मोला गुस्सा आ जाए ऐसे कोई काम मत कर भी। हे कन्या अगर मैं काम धाम में चल रहा हूँ, मोर दीदी जीजा आगे, मोर परिवार के कोई भी सदस्यगण आगे, मोर माता पिता आगे, मोर भाई बहन आगे, या मोर परिवार के कोई भी सदस्य आगे ओकर सदा आदर कर भी। मोर परिवार वाला मन ला एक गिलास पानी पिलाबे, चाय पानी पिलाबे, खाना पीना खिलाबे। अगर तय मोर परिवार वाला मन के आदर सत्कार कर लेस कन्या, तो ये समझ तय मोरो आदर सत्कार कर लेस, परम पिता परमात्मा का आदर सत्कार कर लेस, भगवान के आदर सत्कार कर लेस, तब जाके मैं तोला बायंग में लूँ। बता गुड़िया आज से ते सबके आदर सत्कार करबे या नहीं। बोल अम्बे मैया की जय। कहती है कन्या कि हे स्वामी आज से मैं आप सबका आदर सत्कार करूंगी, आपका चौथा वचन भी हमें स्वीकार है। चलो स्वामी अब पांचवा वचन तो बता दीजिए। तो लीजिए अब पांचवा वचन में वर कन्या से क्या कहता है। हे सुमुखी गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन पत्नी के बिना नहीं हो सकता। सही बात है मोर भाई, माई लोगन मन के घर है, हमन तो दिन भर कमाए निकल जाथन, माई लोगन मन घर में रहते तबे साफ सुथरा दिखते घर। हाँ और जहाँ मन चीजा पूरा चल देते ना और घर में अकेला रहथन तो मन का सोचथन जानथो, छोड़ रे भैया, कौन भात सागला रांधे, कौन झाड़ू पोछा लगाए, कौन बर्तन ला मांजे, होटल में जा 20 रुपया खा, घर में आ कूलर और पंखा चालू कर और लाद देख सूझ जा। आजकल जोमेटो गलो है ना, तीजा पोरा लावत रही, झाड़ू पोछा लगावत रही, बर्तन ला मांजत रही, खाना बनावत रही, सब झंझट काम है। एक अकेला आदमी नहीं पोसाए, बढ़िया 20 रुपया में पेट भर जाते होटल में जावे तहन। तो हे कन्या ये जो मोर पांचवा वचन है, और हे गुड़िया आज से तोला मोर पर विश्वास करना है, विश्वास। अब मोला तोर पर विश्वास करना है। शादी के पहले मैं जो भी था, शादी के पहले आप जो भी थे, लेकिन शादी के बाद आज से आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है और मेरे को आपके ऊपर विश्वास करना है। यानी भगवान दो ठन कान काबर दे है, एक ठन कान से बढ़िया बात ला ग्रहण करना है और दूसरा कान से बुरा बात ला निकाल देना है।
तो इनमें बात ये होती है कि पति ला पत्नी ऊपर शक नहीं करना है, न पत्नी पति ऊपर शक नहीं करना है। जे घर में पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करीस, वो घर में लड़ाई झगड़ा हुई, इटिर काटर हुई। वो घर में कद को सुधारे की कोशिश करवे, सुधर नहीं सके। एक तो पति मरी या नहीं पत्नी मरी, दोनों में से एक जना मरे लागी और दोनों नहीं मरी, तो बात के लिए घर में दरार पैदा हुई और तलाक के नौबत आ जी। एक स्थिति, हे कन्या, आज से तो लोग ऊपर शक नहीं करना है, न मुहूर्त तोर ऊपर शक नहीं करना है। दोनों झल्ला एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है। तर हमारे गाड़ी बाहर में खड़े छे, हाथ एक दो चार ठन अंदर में घलो आगे फटाक ले बैठबो और 1 घंटा में नहीं मोरा, आधा घंटा घलो नहीं लागे। ठीक है, तो हे गुड़िया, ये मेरा 5वां वचन है। बताओ क्या आप मेरे 5 वचनों को स्वीकार करती हो, हाँ या नहीं में जवाब दो। हो कहा बोल अम्बे, याद रखिएगा। कन्या कहती कि हे स्वामी, आपका 5वां वचन हमें स्वीकार है और हम